भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते कि बाबा जंदू इतना परमात्मा है। आज की बैठक के संचालक जी मुझे पूछे आत्मा मंदिर विचार। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते कि बाबा जंदू इतना परमात्मा है। ए सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव या बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। ऐसा थोड़ा काम भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते कि बाबा जंदू इतना परमात्मा है। ए सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव या बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पे कदापि विश्वास नहीं करता। भगवान बाबा हनुमान जी जब निराकार अवस्था में थे, कौन जी? भगवान बाबा मानते हैं महान तारी बाबा झुंझुनू जी जब निराकार अवस्था में थे तो सभी भगवान ये मानता है बाबा झुंझुनू जी जब निराकार अवस्था में थे, महान तारी बाबा झुंझुनू जी जब निराकार अवस्था में थे तो भगवान ने सभी मानव को बेईमान कहा। बाबा एक विचारी थे, विचार करने लगे कि मैंने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद में भी भगवान की बेईमान क्यों कहा। बाबा विचारी थे, विचार करने लगे कि मैंने भगवान को अपने ईमान में दिया, ईमान में दिए परमात्मा एक, आज से मैं एक ही भगवान को मानूंगा और मानव की सत्य सेवा करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। माँ वचन देते हैं। फिर बाबा भगवान को दो तत्व देते हैं, परमात्मा एक, मरे जिए भगवत नाम पर। भगवान फिर बाबा को दो तत्व देते हैं, दुखदारी दूर करके उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन। ऐसे सेवक तेरी जो भी दुख दरिंदा होंगे उसे मैं दूर करूँगा और अंत समय में तुझे मुक्ति की प्राप्ति कराऊंगा। और इच्छा अनुसार भोजन यानी मानव की कई इच्छाएं रहती है, मकान बनाना, बच्चे को पढ़ाना, इच्छा की पूर्ति करूँगा। भगवान के एक बाबा के दो तत्व, भगवान के दो तत्व मिला के जो बाबा ने हमें श्याम की प्रार्थना में बताए, अगर सेवक जो चाहते तो अगर पालन करते हैं तो उसे एक भगवान की प्राप्ति होती है। थोड़ा विचार करने की जरूरत है और अभी अच्छे से बताया आपने, थोड़ा विचार करो और ठीक है जी। एक आदमी बोले एक बाबा का भी दूर खड़ा ठीक है जी, नमस्कार। नहीं अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ये तो होने दो, गरम होने दो, पंखा करंट है तो भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते प्रणाम परमात्मा। अभी अभी चारों लेते परमात्मा से पाचे भाई जुड़े, आपकी बोल बताया, इस पर बहुत अच्छे विचार रखे, इनका मैं समस्या सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका पाचे भाई आप बताएंगे, आत्मा बताएंगे, इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। भगवान ये सेवक मैं भगवान हूँ, तुम मानो, मैं जानता हूँ मानो या बेईमानो, उनमें से तू एक। अच्छे से बताओ, बढ़िया मस्त आराम से, और आग बंद मत करो, हैं अच्छे से बताओ, आराम से बताओ, बढ़िया। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। ये सेवक मैं भगवान हूँ, तुम मानो, मैं जानता हूँ मानो या बेईमानो, उनमें से तू एक, उनमें से तू एक मानो है, मानो है। मैं जानता हूँ मानो मैं जानता हूँ मानो बेईमान है। जैसे तुम मानो बड़े तुमने मुझे प्राप्त किया, बड़ाई तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मानो को कदापि विश्वास नहीं करता। फिर से बताओ अच्छे से, इसको काटने भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। हे सेवक मैं भगवान हूँ, मैं जानता हूँ मानो है। हे सेवक मैं भगवान हूँ, तो मानो मैं जानता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते कि बाबा जी को प्रणाम परमात्मा। हे सेवक मैं भगवान हूँ, तो मानो मैं जानता हूँ मानो या बेईमानो, उनमें से तू एक मानो, भले तूने मुझे
प्राप्ति में भगवान मेहमानों पे कभी विश्वास नहीं करता। गलती की है आज। वो मम्मी चिल्लाती है ना। चलो ठीक है। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, मानता हुआ इंद्र प्रणाम परमात्मा। इस तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए सेवका जी आप बताइए, बाबा के आदेश बताइए, बाबा ने आदेश क्यों लगाया, बताइए आप। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम सागर तीसरा पाँच नियम की शांति प्रार्थना हवन कार्य सेवक सम्मेलन चलना चर्चा बैठा किनसे बताओ। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम सागर तीसरा पाँच नियम की शांति प्रार्थना हवन कार्य चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन चलना आदेश बाबा ने आदेश इसलिए लगाए मानव अनुसंधान पुराने विचारों में इतना मसले है मानव मानव के कारण थे, इसलिए बाबा ने आदेश लगाए। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महंत परिवार इंद्र जी प्रणाम परमात्मा। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा के सेवक दिनेश पाटिल जी, आप भी मानव धर्म की शिक्षा पर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम, परमात्मा प्राप्ति के लिए इस काम करने वाले साधु के लिए परमपिता परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत आज ग्राम कविता में परमपिता परमात्मा के सेवक दिनेश पाटिल जी के निवास स्थान पर भगवान की साक्षात चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे सभी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के भगवान की साक्षात चर्चा बैठक अध्यक्ष पद संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आइए बाबा के समस्त सेविकाओं भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा इंद्र जी को प्रणाम परमात्मा है। आज की भगवान की साक्षात चर्चा बैठक के संचालक महोदय ने मानव धर्म पर विचार करने का है, जो अपने शब्द जारी रख रहे हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा इंद्र जी को प्रणाम परमात्मा है। धन्य हमारे महंत बाबा इंद्र जी, जिन्होंने एक जीव एक नष्ट से एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार में 12 सालों के युद्धों को दूर करते हुए भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का रास्ता दिखाया और एक ऐसे भगवान का परिचय दिया जिसके मात्र नाम लेने से हमारे में कई सालों की दुख परेशानी हो जाती है। बाबा ने 25 अगस्त 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की और 25 फरवरी 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया। बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार के दुख परेशानी को दूर करी, लेकिन मानते ही बाबा इंद्र जी ने देखे कि इस संसार में बहुत सारे दुखी कष्टी मानव हैं और उनके जैसे दुखी कष्टी मानव बहुत सारे हैं। तो मानते ही बाबा इंद्र जी ने विचार किया, मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ, दुख परेशानी से, वैसी इस संसार में जो परेशान है, तो ना मैं भी जैसे एक भगवान की प्राप्ति किया और इस मानव धर्म का निर्माण किया। उस मानव धर्म को मैं सभी जन जन में या इस संसार में जन जन में उसको लागू करूँ, ताकि जो भी दुखी कष्टी मानव है वह इस मार्ग से जुड़े और उनके दुख परेशानी जुड़े। तो महान त्यागी बाबा इंद्र जी ने विचार किए और एक मानव धर्म का निर्माण किए और उस मानव धर्म में बाबा ने आदेश लगाया, जो बाबा के आदेश हैं सत्य मर्यादा प्रेम चातर तीसर को पाचनियम सुबह की गिनती शांति प्रार्थना हवन का चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन जनजागृति। ये बाबा ने इस मानव धर्म की सेवकों को आदेश लगाया, लेकिन बाबा ने आदेश लगाया और हमें 12 कड़ी दिए, सुबह की गिनती दिए, शांति प्रार्थना दिए। हम
जब इस मार्ग में जुड़ते हैं तो सुबह दिन निकलने के पहले जब हम विनती बोलते हैं तो वह विनती का महत्व क्या है, और शाम को हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का महत्व क्या है, बाबा ने हमें इस चर्चा के माध्यम से बताया। तो जब हम सुबह दिन निकलने के पहले जब हम जो विनती करते हैं वह विनती 5 मिनट की है, लेकिन वह उसका सार बहुत बड़ा है। बाबा ने जो विनती दी है वह विनती को हर सेवक सेविकाओं को समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि सुबह की विनती आखिर बाबा ने दी क्यों है। तो जब हम सुबह विनती करते हैं हम बोलते हैं भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बन किए, मैं मरूंगा या जीऊँगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। तो ये सुबह की विनती है, जब हम दिन निकलने के पहले विनती करते हैं। और यह विनती 3 स्टेप में होती है। जब हम पहले विनती करते हैं तो पहले हम भगवान को बताते हैं, फिर उससे मांगते हैं और फिर हम उनको देते हैं। तो हम पहले स्टेप में बोलते हैं भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए, मैं मरूंगा या जीऊँगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। यहाँ पर हम भगवान से वार्तालाप करते, भगवान को बताते हैं कि मार्ग में जुड़ने के पहले हम मानव से कर्म करने में बहुत सारी गलती हुई, झूठ बोला, क्रोध किया, बुरे व्यसन, बुरे कर्म किए, बुरे विचार रखे, अंधश्रद्धा को माने, और ये सब हम भगवान को बताते हैं। और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम बोलते हैं मैंने कर्म करने में गलती किया, उसकी मुझे क्षमा करे। तो दूसरे स्टेप में हम भगवान से क्षमा मांगते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मार्ग में जुड़ने के पहले उन मानव से कर्म करने में जो गलती हुई है, जाने अनजाने में बोलने चालने या अनेक देवी देवताओं को माना, करना पूजा नहीं किया, एक में से गलती हुई, झूठ बोला, क्रोध किया, एक में से गलती हुई, तो इन गलती के आप मुझे क्षमा करें। और तीसरे स्टेप में हम बोलते हैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। तो तीसरे स्टेप जब हम बोलते हैं, हम भगवान को वचन देते हैं कि आज से मैं बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करते हुए एक भगवान के कार्य अपने जीवन के अंत समय तक करूँगा, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। ये सुबह की विनती है, विनती का महत्व है जो हमें बाबा ने बताया है। और शाम की प्रार्थना में बाबा ने विचार किए कि सुबह सेवक विनती करके वचन तो दे देगा भगवान को, लेकिन मानव कर्मकर्ता मानव है, कहीं ना कहीं उससे गलती हो सकती है, इसलिए बाबा ने शाम की प्रार्थना दी है। शाम की प्रार्थना में बाबा ने 4 तत्व दिए, 3 शब्द और 5 नियम दिए, क्योंकि सेवक सुबह वचन देने के बाद शाम तक जो गलती करता है तो उस गलती की उसको माफ़ी मिल जाती है शाम के प्रार्थना में। तो जब हम शाम की प्रार्थना में 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम जो है, उसमें बाबा ने 4 तत्व जो दिए हैं उसमें एक भगवान की प्राप्ति होती है, 3 शब्द जो दिए हैं और 3 शब्दों का पालन करने से भगवान हमेशा 24 घंटा हमारे साथ रहता है, और 5 नियम जो दिए हैं, 5 नियम का पालन करने से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य पूर्ण होते हैं। तो 4 तत्व में बाबा ने बताया परमात्मा एक, मरे जिये भगवत नाम पर, दुखधारी दूर करते हुए उद्धार, भिक्षा अनुसार भोजन। और बाबा ने 3 शब्द में बताया जो भगवान के गुण हैं। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं, अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार करना। अगर हम इस शब्दों का पालन करते हैं तो हमारे साथ भगवान 24 घंटा रहता है। अब जैसे बाबा ने 5 नियम बताए,
ध्येय से भगवान मानना, सत्य मर्यादा प्रेम सेवा और परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब पानी सट्टा जुआ लाइटिंग पट्टी और मुर्गे की गाती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाले कोई भी बुरे व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। ये बाबा ने जो 5 नियम दिए हैं, अगर हम इस नियमों का पालन करते हैं तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। हमारी गृहस्थी जब तक कि हम अपने अंदर बुरे व्यसन, बुरे विचार, अंधश्रद्धा और इनको हम नहीं निकालेंगे, जब तक कि हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर नहीं आ सकती। तो बाबा ने जो तीसरा नियम बताया, शराब पानी सट्टा जुआ लॉटरी पट्टी और मुर्गे की जाति, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना, ये हमें अपने अंदर से निकालना चाहिए और हमें कोई भी व्यसन, बुरे व्यसन नहीं करना चाहिए। जब तक कि हम बुरे व्यसन करेंगे तो हमारी गृहस्थी नीच स्तर पर जाती है। जब हम मार्ग में नहीं थे, जब बुरे व्यसन करते थे, जब हमारी गृहस्थी बहुत नीचे थी, लेकिन इस मार्ग में जुड़ने के बाद जो बाबा ने तीसरा नियम बताया, अगर हम नियम का पालन करते तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। और जब हम शाम की प्रार्थना के अंत समय में जो 5वां नियम है, नरेश जी अपना परिवार मर्यादित रखना, इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे जिये भगवत नाम पर, मरे जिये भगवत नाम पर, मरे जिये भगवत। जब हम सायंकालीन प्रार्थना के अंत में जब मरे जिये हम 3 बार बोलते हैं तो वो भी वचन है। जब हम पहली बार मरे जी भगवत नाम पर बोलते हैं तो हम भगवान बाबा हनुमान जी को वचन देते हैं सत्य के लिए। दूसरी बार जब हम मरे जी भगवत नाम पर बोलते हैं तो हम महान त्यागी बाबा जुंदे जी को वचन देते हैं मर्यादा में रहने के लिए। महान त्यागी बाबा जुंदो जी ने भी मर्यादा में रह के भगवान की प्राप्ति की। और तीसरी बार जब हम मरे जी भगवत नाम पर बोलते हैं तो हम सेवक परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए मरे जी भगवत नाम पर बोलते हैं। तो बाबा ने जो इस मार्ग में जो आदेश लगाए हैं, हम सेवक सेविकाओं को उन आदेशों में चलना चाहिए, तत्व सब नियम का पालन करना चाहिए। और बाबा ने इस मार्ग में सबसे मेन जो आदेश है वो है चर्चा बैठक। तो सभी सेवक सेविकाओं को चर्चा बैठक में आना चाहिए। चर्चा बैठक में जाने से इस मार्ग की जो सिकवन है, उस सिकवन का मार्ग में कैसे चलना है और मार्ग की जो सिकवन है उसको हमको हम इस चर्चा बैठक में जाते जब हम उसे ग्रहण करते हैं, हमें पता चलता है कि मार्ग में हमको कैसे रहना चाहिए, तत्व सब नियम का पालन कैसे करना चाहिए और बाबा के आदेशों का पालन हमको कैसे करना चाहिए। तो हमें जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो हमारी जो ध्येय है, चर्चा बैठक में जाने से हमारा ध्येय मजबूत होता है। और हमारे जो कई जैसे संचालक हो या अध्यक्ष उपाध्यक्ष या और भी बहुत सारे सेवक सेविका जो आते हैं, उनका भी जो आत्मा अनुभव है, यानी जो मार्ग में आने के बाद उनको जो अनुभव मिलता है, उस अनुभव को हमको सुनने मिलता है। उस अनुभव से हमारा जो ध्येय है वो मजबूत होता है और हम एक चीज एक लक्ष्य से इस मानव धर्म में चलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमें चर्चा बैठक जाना चाहिए, तत्व सब नियम का पालन करना चाहिए। यही मैं हम सभी सेवक सेविकाओं से मैं यही आग्रह की विनती करता हूँ। मैं भी बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम सार्थक 305 नियमों का पालन करूँगा, आप सब भी करेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। अभी विचारों में परमात्मा दिनेश पाटिल जी, जिन्होंने मानव धर्म की शिक्षा पर बहुत ही अच्छे विचार रखे, इनका मैं समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ।